नमस्कार। इससे पहले कि मैं बातें आगे शुरू करूं, मेरा सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास भरपूर समय हो। एक आध मिनट देखने से कुछ होने वाला नहीं है। यह तो बात निश्चित है कि आपको अपने समाज के प्रति चिंता है। अपना समाज, मेरा तात्पर्य यहाँ पर चौरसिया समाज के, चौरसिया जाति के सभी उपजातियों से है जो संपूर्ण भारतवर्ष में फैले हैं और विभिन्न उपजातियों के द्वारा जाने जाते हैं। हम सभी उपजातियों का नाम नहीं लेंगे, ये खुद में अंडरस्टूड है कि आप उसमें हैं और अपने जाति के बारे में, इनके विकास के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में आप चिंतित हैं, कुछ सोचना और कुछ करना चाहते हैं। तो आप आगे का वीडियो तभी देखें जब आप फ्री हों, तभी देखिए, अन्यथा इसे भी बंद कर दीजिए। अब ये मान के चलता हूँ, आगे आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप पूरा देखेंगे। इसे देखिए, ध्यान से देखिए। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने अब तक अनगिनत वीडियो देखा होगा, सभी तरह के, हमारे भी, लेकिन यह एक ऐतिहासिक वीडियो है जो समाज की दशा, दिशा, भविष्य सब कुछ बदल देगा। इसे बहुत ध्यान से खुद देखें, सब परिवार को दिखाएं, अपने समाज को दिखाएं, अपने नाते रिश्तेदार उनको भेजें। ये घर घर ये बातें पहुंचनी चाहिए और इसमें और आपके मन में जो भी विचार आता है, उस विचार को तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी ऐतिहासिक सहभागिता दिखाएं। चुप न रहें। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, जैसे भी हैं। अपनी योग्यता, क्षमता का परिचय यहाँ अवश्य दें। यह बहुत ही आवश्यक है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे आपकी कोई भी आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी स्थिति है, आप अपना सक्रिय योगदान यहाँ पर दें। यहाँ आपका एक पैसा खर्च होने वाला नहीं है, सिर्फ विचारों का योगदान चाहिए। हमें आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है, एकमात्र कि आप वैचारिक योगदान दें। इस वीडियो को अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करें, नीचे कमेंट डालें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे देखिए दाएं तरफ सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कीजिए। ये एक ऑटोमेटेड ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा ऑटोमेटिकली आप नई दिशा में चलेंगे। 1881 में पहली बार भारत का सिस्टमेटिक तरीके से जनगणना हुआ था। उसमें हमारे देश की आबादी, जो अखंड भारत था, लगभग 21 करोड़ था। फिर 1931 में हुआ, उसमें हमारे देश की आबादी 31 करोड़ था। हमारी टीम अध्ययन कर रही है 1881 के जातीय जनगणना का रिपोर्ट लगभग 1900 पेज में है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज की, अपने जाति की क्या स्थिति थी, क्या संख्या थी। इसका रिपोर्ट हम भविष्य में आपको बताएंगे। अन्य समाज की तुलना में हमारी जो स्थिति है, उसका एक कारण यह भी है कि हम अपने पास्ट को देख करके, हम अन्य को देख करके चलते तो हैं, लेकिन उनके जैसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। कुछ कर भी रहे हैं। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और कुछ करिए। जो कुछ भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता है। कुछ कुछ करेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मेरा ये प्रयास है कि मैं आप तक सभी बातें, आप सभी की बातें सभी तक पहुंचाऊं। मैं कुछ हद तक इस प्रयास में सफल भी हो रहा हूं। ये वीडियो कुछ लंबा होगा, हम इसे टुकड़े में डालेंगे ताकि आप उसे टुकड़े में देख पाएँ। जब फ्री हो तब देखें, लेकिन पूरा देखिए।
और सक्रिय ऐतिहासिक सहभागिता दिखाइए। आप अधिक शिक्षित हैं, आप संपन्न हैं, शिक्षित हैं, उच्च पदासीन हैं। समाज को आपकी उन उपलब्धि पर गर्व होने का मौका दीजिए। आप भाग्यशाली हैं, हमें मौका दीजिए, हम आप पर गर्व करें। चुप होकर के, इग्नोर करके अपने विद्वता का परिचय मत दीजिए। मैं कुछ बातें कहता हूँ, कुछ कड़वा भी लगता होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य और मेरा नीयत पूरे समाज के लिए अच्छा है। मैं चाहता हूँ मेरी बातों को सीरियसली लें। आइए, जुड़िए। पिछले कई वर्षों से अपने देश के राजनीतिज्ञ जातीय जनगणना के बारे में बहुत शोर शराबा कर रहे थे, और सबसे अधिक 26 पार्टी जो अपोजिशन में हैं वो सबसे अधिक चाह रहे थे। हिंदू धर्म तो ऐसे ही बटा हुआ है, अब इसको और बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं जिसको भी पालन करना पड़ता है। जो भी हो, हम उस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। अब सामने जो आया है उसे देखना और समझना है। कानून में एक ऑस्टिन थ्योरी कहा जाता है, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ। अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, भले आपको नुकसान हो या लाभ हो। तो अब यह आपकी काबिलियत कह लीजिए, आपकी समझदारी कह लीजिए, या आपकी बेवकूफ़ी कह लीजिए, सबको दिखाते हुए इस सिस्टम से, इस कानून से कैसे आप लाभ उठा सकते हैं, यह आपकी काबिलियत होनी चाहिए। लगभग 150 वर्ष पहले जातीय जनगणना की शुरुआत की गई, जिसमें 23 करोड़ जनसंख्या में लगभग 2378 जातियाँ थी। फिर 1931 में जब जनगणना हुआ तो 28 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 4147 जातियाँ थीं। भाई, जनसंख्या बढ़ता गया, जातियों की संख्या बढ़ती गई। फिर आश्चर्यजनक बात हुई, 2011 के जनगणना में जब जातीय डाटा इकट्ठा किया गया, उस समय हमारी जनसंख्या 126 करोड़ और जाति की संख्या, आश्चर्य करेंगे, 46 लाख हो गया। पता नहीं जनसंख्या बढ़ने से जाति की संख्या कैसे बढ़ जाता है। अपने समाज की क्या संख्या है? अपने समाज में जहाँ तक मुझे पता है 30, 35, 50 वर्ष पहले अनगिनत उपजातियाँ थी, और अपने समाज के समाजसेवी के द्वारा, समाज सुधारकों के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि सभी उपजाति परस्पर मिलें, और मिल करके सब मिलते चले गए और एक होते चले गए। अब कुछ एक ही 2-4 बचे हुए हैं, जिनमें अब कुछ विभिन्न क्षेत्रों पे स्थानीय स्तर पर किसी कारण से मतभेद होने से कुछ उपजातियाँ हैं, और सब एका होते चले आ रहे हैं। तो जातियों की संख्या कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? तो हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाएंगे, अपने समाज की बात करेंगे। अपने समाज में जितनी भी उपजातियाँ हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अब आप अपनी तैयारी कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को जागृत कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को जागृत कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म है, वर्ण व्यवस्था रहेगा, जातीय व्यवस्था रहेगी। बस इतना ही फर्क होगा कि जाति विशेष में शिक्षा होने के कारण परस्पर एक दूसरे में संबंध अच्छे बनेंगे, जो भेदभाव वो ख़त्म होगा जो हो रहा है। यह एक सुनहरा मौका है अपने समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए, जो विभिन्न कारणों से मोटिवेटेड हैं। उन सबको यह मौका मिला है कि अब अपनी जाति को बदल भी सकते हैं। जो मूल निवासी बनना चाहते हैं, वो मूल निवासी के जाति में अपनी जाति लिख करके उस जाति में प्रवेश कर सकते हैं या घुसपैठ कर सकते हैं। और अपने समाज के लोग जो विभिन्न उच्च जाति में भी जाना चाहते हैं, वो उसमें भी घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन अपने समाज के पूर्वजों के द्वारा अब तक यह हम लोग को निश्चित नहीं हो पाया है कि हम हैं किस वर्ण में।
हमारे पास विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि हम किस वर्ण में हैं, उसका विवरण पिछले वीडियो में किया जा चुका है। मैं चाहूँगा समाज का हर व्यक्ति उन चीज़ों का अध्ययन करे। जातीय जनगणना शुरू होने में अभी कुछ महीनों का समय है। इस बीच अध्ययन करके बहुत ही परिपक्वता तरीके से अपने विचार यहाँ दें। हम उन विचारों को इकट्ठा करके समाज तक ब्रॉडकास्ट करेंगे। सोचें, समझें। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आगे बढ़ने का हो, पीछे जाने का ना हो। जातीय आधार पर आरक्षण व्यवस्था खत्म होने वाला है, यह होगा। मोदी जी के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो ऐसा ये काम नहीं कर सकते हैं। देश में गृह युद्ध नहीं फैलाएंगे। उनकी स्ट्रेटजी से यह संभावना लग रहा है कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था खत्म होगा। तो आप भविष्य में किस तरह से जीना चाहते हैं? जाति आधारित भेदभाव जो है उसकी निम्न श्रेणी में जाना चाहते हैं या उच्च श्रेणी में जाना चाहते हैं, या उच्च श्रेणी में जाना चाहते हैं? मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करूंगा कि अपने विचार दें, और जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवी हैं, सक्रियता से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को हटा करके समाज के लाभ की बात करें। अपना समाज कहीं बहुत ऊंचा दिखता है, कहीं बहुत नीचे दिखता है। इनमें समानता लाने की कोशिश करें। आज सुबह ही कुशीनगर के एक चौरसिया से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि साहब मैं अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ। बोले कि मैं भाजपा का हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी पार्टी किसी ने मुझे फ़ोन तो किया। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आपके भाजपा के सभी लोग छोड़ करके सपा में जा रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है, जो भी जहाँ जा रहे हैं जाने दीजिए, लेकिन अगर मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा तो मेरा जीना यहाँ आराम हो जाएगा। बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस अब यहाँ भी नहीं मिल रहा, वहाँ भी नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ के लोग तो लूट रहे हैं हमें। तो मैं किसी पार्टी विशेष की बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो बात हुई उसे आपके सामने रख रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा सर मैं आपसे एक अनुरोध है कि आप जातीय जनगणना हो रहा है। मैं बहुत अवेयर हैं भैया, कौन है? तो जातीय जनगणना हो रहा है, अपने समाज में लोग कोई वर्मा, जायसवाल, भगत, कुमरावत, मतलब बहुत ज्ञानी हैं भी, भाजपा से हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। साहब मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया सबको कहिए कि अपने जाति का एक नाम चौरसिया लिखें। मैंने जब उनसे परिचय जानना चाहा, आप आश्चर्य करेंगे। आप क्या करते हैं? साहब मैं मज़दूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। बोला आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? बोला सब सिर्फ एक घर मेरा घर है। अन्य कौन लोग रहते हैं? बोला और जातियाँ हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। और मैंने पूछा आपके आसपास गांव में? बोला एक्स गांव में 20 घर, 5 घर, 10 घर। तो मैंने उनको कहा आप तो बहुत परिपक्व लगते हैं भी। बोला साहब क्या बताएं, परिस्थिति ने ऐसा बना दिया है। मैं आपसे बाद में बातें करूँगा, मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो व्यक्ति इतना परिपक्व है ऐसी बातें करेगा। तो मैंने पूछा आप जाति के लिए क्यों सोच रहे हैं? बोला साहब अन्य समाज